बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। बहुत से दोस्त भाई ये पूछते हैं कि बहरीन का जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा, वो कैसे अप्लाई होता है। तो ये एक मैं छोटी सी वीडियो उनके लिए बना देता हूँ कि बहरीन का जो वर्क वीज़ा है वो आप ख़ुद से पाकिस्तान बैठ के अप्लाई नहीं कर सकते। लाजमी आपको बहरीन में किसी न किसी के साथ डील करना ही पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान में किसी एजेंट से या किसी और से वीज़ा लेते हैं तो वो भी लाजमी बहरीन में बैठे किसी शख्स के साथ डील करता है, वो वीज़ा अप्लाई करता है, तो वीज़ा आता है तो आपको दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो बहरीन के वर्क वीज़े के लिए किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट, कोई एनओसी, किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं वीज़े की बात कर रहा हूँ और वो भी बहरीन के, बाकी मुझे किसी जगह का नहीं पता, नाम मैं बताता हूँ। ठीक है। तो बहरीन के वर्क वीज़े के लिए किसी स्टेटमेंट की, किसी एनओसी की, किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपका जो आईडी कार्ड है उसके बिहाफ पे सेम नाम का आपने पासपोर्ट बनवाना है। जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है फिर आपने उसी नेम से, पासपोर्ट वाले नेम से, गेमका से एक मेडिकल करवाना है बहरीन के लिए। जब आप बहरीन के लिए मेडिकल करवा लेंगे, वो मेडिकल जब फिट आएगा, वो मेडिकल, पासपोर्ट की कॉपी और आईडी कार्ड, ये तीन चीज़ें आपने स्कैन करके उस बंदे को भेज देनी है पीडीएफ फाइल क्लियर में, जिसके साथ आप वीज़े की डील कर रहे हैं। वो आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। जितनी पेमेंट उसने एडवांस बोलनी है, पेमेंट जितनी वो आपके साथ डील हुई है, उनकी फ़िक्स हुई है, उतनी अमाउंट आप एडवांस देते हैं। कुछ तो सारे पैसे पहले लेते हैं, कुछ पैसे पहले लेते हैं। बाकी जो है, जब वीज़ा निकलने वाला होता है तो वो 1-2 दिन पहले बताते हैं, तो आपने उनको पेमेंट करनी है तो वो वीज़ा आपको भेज देते हैं। तो आपने उसको पेमेंट दे देनी है और ये तीन चीज़ें देनी हैं: आईडी कार्ड स्कैन कॉपी, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और मेडिकल की स्कैन कॉपी, गेमका का बहरीन के लिए। जब आप उसको भेजेंगे वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा। वो जब आपका वीज़ा अप्लाई करेगा तो 1 महीने के अंदर अंदर, 25 दिन, 28 दिन, इतनी देर में, इतने दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा जो है वो निकल आता है। जब वो वीज़ा आपको भेजेंगे फिर आपने वो वीज़ा लेके प्रोटेक्टर करवाना है और आखिर पे सारी चीज़ें क्लियर करवा के, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें करवा के फिर आपने बहरीन के लिए टिकट करवानी है और टिकट करवा के आपने यहाँ आ जाना है। लेकिन कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, मेडिकल स्पेशली, ये आपका ओरिजिनल हो। मेडिकल में आप पैसे दे के, या खुदा ना खास्ता आपको अगर कोई मसला है तो पैसे दे के क्लियर ना करवाएं। मेडिकल ओरिजिनल करवा के आपका क्लियर होता है तो बहरीन में आएँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आपने आ जाना है तो यहाँ आके भी आपका एक दफ़ा मेडिकल होगा। तो अगर पाकिस्तान से आपका मेडिकल क्लियर है और यहाँ आके आपको कुछ इशू निकल आया, कुछ प्रॉब्लम निकल आई है, या कोई खुदा ना खास्ता ऐसा आपको ऐसी बीमारी है जो कवर नहीं हो सकती, तो वो आपको वापस भी भेज सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।